Madam, I read online that Sushant Singh Rajput on sets of Sadak 2 was telling the writer that he heard voices in his head, but that is schizophrenia, right? So, is schizo and depression the same thing? वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांत सिंह ने कहा था कि उनको आवाजें सुनाई देती है, उनके दिमाग में आवाजें सुनाई देती है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो इसीलिए सब लोग कंफ्यूज्ड है कि एक्चुअली सच में कॉज ऑफ डेथ क्या है सुशांत सिंह का। क्या वो स्किजोफ्रेनिया की वजह से उनकी डेथ हो गई, स्किजोफ्रेनिया की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली, या फिर डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, डिप्रेशन जो है ये एक तरह का सिम्टम है, ये एक तरह की कंप्लीट बीमारी नहीं है। जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, अब हाई ब्लड प्रेशर नाम की कोई बीमारी नहीं है। जब आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, या कोई भी दूसरी तकलीफ होती है, तो उसका एक सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर। इसी तरह से जो डिप्रेशन है ये एक तरह का सिम्टम है ऑफ एनी अंडरलाइंग साइकेट्रिक इलनेस। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में था वो स्किजोफ्रेनिया, यस आपने सही कहा, सुशांत सिंह राजपूत को स्किजोफ्रेनिया था। अब स्किजोफ्रेनिया क्या है? ये एक तरह का मेंटल साइकेट्रिक इलनेस है, यस ये बीमारी है। ये एक तरह का कुछ ऐसा थॉट कंडीशन या ऐसा कुछ एबनॉर्मल थॉट्स वगैरह नहीं है। ये एक तरह का प्रॉपर मेडिकल क्लिनिकल कंडीशन है जिसका हम लोग इलाज भी करते हैं। बेसिकली स्किजोफ्रेनिया में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो जो रियलिटी होती है उसको एक एबनॉर्मल तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं स्किजोफ्रेनिया में, जैसे कि डिल्यूजन्स होते हैं। अब डिल्यूजन्स मतलब क्या? डिल्यूजन्स मतलब एक तरह की फॉल्स बिलीफ, यानी उनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ होने वाला है, या कोई मेरे प्यार में पड़ा है, या फिर कोई फेमस सेलिब्रिटी उनको कोई सीक्रेट मैसेज दे रहा है। ये इस तरह की अजीबो गरीब उनको बिलीव्स होने लगती है, आभास होने लगते हैं। तो इसको हम लोग डिल्यूजन्स कहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम जो स्किजोफ्रेनिया में देखा जाता है वो है हेलुसिनेशंस। अब ये सुशांत सिंह को हो रहा था हेलुसिनेशंस। ये एक स्पेसिफिक सिम्टम है। इसमें जो स्किजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसको आवाजें सुनाई देती है। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके ब्रेन के अंदर कुछ उसको बोल रहा है, कुछ उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो। कोई उसके ब्रेन में उसको डांट रहा है, ये भी उसको आवाजें सुनाई देती है। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है उन्होंने कुछ देखा है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कई बार स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स कहते हैं कि मुझे मरा हुआ कोई होगा तो वो उनको दिखने लगता है। वो कहते हैं मुझे भूत दिख रहे हैं, मुझे कोई आदमी वहां पे खड़ा है वैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में कुछ नहीं होता। तो इसको हम लोग विजुअल हेलुसिनेशंस कहते हैं। सेकंड नेक्स्ट जो सिम्टम उनका होता है वो है डिसऑर्गेनाइज थॉट, यानी कि हम लोग उनके साथ अगर कुछ बात करते हैं तो वो कुछ अजीबोगरीब, कुछ अनरिलेटेड ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो थॉट जो होता है वो कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। अभी अगर वो समझो फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में, इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे, तो नेक्स्ट सेकंड वो कुछ खाने के बारे में बात करने लगते हैं। नेक्स्ट सेकंड कुछ और वाइल्ड लाइफ के बारे में या नेचर के बारे में बात करने लगते हैं। इस तरह का डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो है एबनॉर्मल डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर, यानी कि वो एक तरह का एबनॉर्मल मूवमेंट करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि मूवीज में देखा होगा कि कुछ जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली ऐसे हिलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ऐसे हिलते रहते हैं, या कुछ और एक्टिविटी कंटिन्यूअसली करते रहते, रिपीटेटिव एक्टिविटी करते रहते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जो बहुत घंटों तक एक ही जगह पे इस तरह से खाली बैठे रहते हैं, कुछ भी हलचल नहीं करते। तो ये एक तरह का एबनॉर्मल डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर बिहेवियर है। अगला सिम्टम है नेगेटिव सिम्टम्स। इसमें सुशांत सिंह में हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया था नेगेटिव सिम्टम्स। इसमें जो पेशेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट, वो अचानक से विड्रॉन हो जाता है। मतलब एकदम ही बिल्कुल ही एकदम इंट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा इंट्रोवर्टेड हो जाता है, बिल्कुल भी बात नहीं करता,
किसी के साथ मिलता नहीं है, किसी के साथ बात नहीं करता, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, और इतनी हद तक वो विड्रॉन हो जाता है कि वो उसकी जो लाइफ की डेली एक्टिविटीज है वो भी नहीं करने लगता, वो भी नहीं करता, यानी कि कभी ब्रश नहीं करता, अपना पर्सनल हाइजीन ध्यान नहीं रखता, बस एक ही जगह पे चुपचाप बैठा रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव सिम्टम्स। जैसे हम लोग ने देखा था कि सुशांत सिंह के वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने एकदम ही खुद का मतलब खुद के ऊपर या खुद के लाइफ से उनको कम्प्लीटली इंटरेस्ट चला गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम जो सुशांत सिंह में देखा गया था, और वो है सुसाइडल थॉट्स। अब स्किज़ोफ्रेनिया के मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और कई बार वो लोग सुसाइड भी करते हैं। तो जब उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो डॉक्टर के साथ वो शेयर करते हैं, तो उस वक्त डॉक्टर ने प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो अभी जैसे सुशांत सिंह के केस में हो सकता है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड करने का जो इंटेंशन है वो उनके डॉक्टर के साथ भी शेयर किया होगा। स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है? हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि इतने पैसे वाले लोग, इतने फेमस लोग, इनको कैसी मेंटल बीमारी। तो फ्रेंड्स, जो स्किज़ोफ्रेनिया जो है, जैसे इन केस ऑफ सुशांत सिंह, ये एक तरह का ब्रेन के अंदर कुछ अलग तरह के केमिकल्स, एबनॉर्मल केमिकल्स हो जाते हैं। मेन टारगेट जो केमिकल्स होते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे डोपामिन और ग्लूटामेट जो होता है, ये एक तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसका जब भी लेवल एबनॉर्मल हो जाता है तो पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्किज़ोफ्रेनिया में। अगर किसी को फैमिली में किसी को होता है मेंटल इलनेस तो भी हो सकता है। इसका भी एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो सेलिब्रिटीज में देखा जाता है, और वो है ड्रग अब्यूज। किसी भी तरह का नशा करते हैं, कोकेन वगैरह कुछ भी, हेरोइन लेते हैं, तो उसकी वजह से या उसके विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अब ये स्किज़ोफ्रेनिया हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? तो यस, इसमें एक्चुअली डायग्नोसिस होता है। इसमें एमआरआई और सीटी स्कैन भी निकालते हैं। इसके साथ साथ एक साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है और एक डीएसएम क्राइटेरिया होता है, DSM-5 क्राइटेरिया। अब ये एक तरह का चेकलिस्ट होता है। उसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं कि इस तरह के जो सिम्टम्स है, और वो टिक मार्क करते हैं और उसका स्कोर करते हैं, और उससे वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसी है वो मैं फटाफट बता देती हूँ। अब स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन जो है ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। डिप्रेशन जो है वो एक माइल्डर फॉर्म है और स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही सिवियर फॉर्म है। इसीलिए सुशांत सिंह भी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे और मेडिसिन भी ले रहे थे। अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने कहा है, पुलिस ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सुशांत सिंह के बेड पर डिप्रेशन की दवाइयाँ, स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन उनको मिली थी, जो उन्होंने लेकर फिर उन्होंने बाद में सुसाइड की। तो इसके स्किज़ोफ्रेनिया के लिए ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट है। उसके लिए एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे रिस्पेरिडोन दिया जाता है, हैलोपेरिडोल दिया जाता है, टैबलेट फॉर्म में है, इंजेक्शन फॉर्म में है। कि ये सब मेडिसिन के बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो पेशेंट को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और कई बार पेशेंट को ECT यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी दी जाती है, यानी कि शॉक थेरेपी दी जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का जो कॉज ऑफ डेथ था वो स्किज़ोफ्रेनिया था। स्किज़ोफ्रेनिया में उनको बहुत सिवियर मूड स्विंग्स आए, बहुत सिवियर डिप्रेशन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। मोस्ट ऑफ द स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो सुसाइड करते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ऐसा ही हुआ। फ्रेंड्स, ये लाइफ बहुत छोटी सी है, इसको सीरियसली लीजिए लेकिन बहुत ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, लाइफ बहुत ही प्रेशियस है। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।